हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टैफ हिमाचल एंड डेली करंट अफेयर क्विज सेशन, जिसमें हम आपसे डिस्कस करते हैं पिछले एक दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। ऑलराइट, एंड वी होप दैट कि हमारे ये जो करंट अफेयर्स हैं आपको डेली करंट अफेयर रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो रहे होंगे। एज यू नो दैट प्रीलिम्स की डेट अनाउंस हो गई है। डेली करंट अफेयर्स पढ़ना अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज एंड में बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है स्टूडेंट्स, फिर आप अच्छे से कमांड नहीं कर पाते हैं करंट अफेयर्स पे। ऑलराइट, सो मेक द हैबिट ऑफ रीडिंग करंट अफेयर्स, और इसमें हमारी वेबसाइट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स साबित हो जाती है। साथ ही साथ बहुत कुछ और चीजें हैं जो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके जान सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट आज का इंपॉर्टेंट सेशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, और ज्यादा से ज्यादा हमारे इस सेशन के साथ आप जुड़े। पहला सवाल है, विच कंट्री विल बिकम द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च अ वुडन सैटेलाइट? आंसर करें स्टूडेंट, क्या सही जवाब होगा? ऑप्शन ए है चाइना, बी साउथ कोरिया, सी न्यूजीलैंड, डी इंडिया। व्हाट शैल बी द राइट आंसर? हाँ जी, सी इज द राइट आंसर। बेसिकली न्यूजीलैंड जो है, न्यूजीलैंड से लॉन्च की जा रही है पहली वुडन सैटेलाइट, और ये जो लॉन्च कर रही है एजेंसी, उसका नाम है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। सो रिसेंटली यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ये डिसाइड किया है कि एट द एंड ऑफ 2021 वीजा वुड सेट नाम की एक वुडन सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा न्यूजीलैंड से। साथ ही साथ ये जानना जरूरी है किसने इसे मैन्युफैक्चर किया है। सो फिनलैंड ने बेसिकली इसे बिल्ड किया है, डिजाइन किया है। ऑलराइट, पर इसे लॉन्च करने वाली जो संस्था है वो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अब ये अपने आप में पहला इस प्रकार का इनिशिएटिव है। हालांकि जो रिसर्चर्स हैं ये इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि भाई इसका जो स्ट्रक्चर भले ही वुडन है, लेकिन इस प्रकार से इसे डिजाइन किया गया है, प्लाईवुड का इस्तेमाल इसमें किया गया है। ऑलराइट, इस प्रकार से इसे बनाया गया है कि किसी भी प्रकार की वेदर कंडीशन को जो स्पेस में मिलेंगी उसको झेलने में सक्षम होगा, चाहे हीट है, रेडिएशन है, वैक्यूम है, कोल्ड है। ऑलराइट, हर प्रकार का जो कंडीशंस है उसे फेस करने में सैटेलाइट सक्षम होगा। तो इसे अर्थ ऑर्बिट में भेजा जा रहा है एट द एंड ऑफ 2021। अब यहां से 3 सवाल जो है आपके वो इंपॉर्टेंट है। पहला कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे लॉन्च किया है। सो ईएसए नाम पता होना चाहिए आपको। वीजा वुड सेट इस वुडन सैटेलाइट का नाम है। कहां से इसे भेजा जा रहा है? सो न्यूजीलैंड के स्पेस सेंटर से इसे भेजा जा रहा है। एंड थर्ड, किसने इसका निर्माण किया है, हु बिल्ट इट? सो फिनलैंड जो है उसने इसे बनाया है। तो कैसे भी सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियाज टारगेट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इज एम्ड एट डैश गीगावाट बाय ईयर डैश। सो प्लीज आंसर स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन ए 550 एंड ईयर जो है वो है 2025, 450 2030, 350 2025, डी 650 2029। सो प्लीज आंसर कीजिए, क्या सही जवाब होगा स्टूडेंट्स? सो बी इज द राइट आंसर। बेसिकली बी जो है आपका सही जवाब है। यहां पे 450 गीगावाट जो है वो टारगेट किया है रिन्यूएबल एनर्जी का। साथ ही साथ 2030 तक का जो सस्टेनेबल गोल है उसमें ये बात रखी थी पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में भी इंडिया ने 2015 में जो हुई थी। ऑलराइट, सो अभी रिसेंटली जो है यूनियन ट्रेड फॉर्म 2021 का ये सेशन हुआ है, समिट हुआ है, जिसमें यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जो है उन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया भारत का, और पूरी दुनिया के सामने उन्होंने ये कहा कि इंडिया का जो पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है वो जितने भी पावरफुल या बड़े इकोनॉमिक्स हैं देश की उनसे बहुत कम है, और इंडिया जो है वो प्रगतिशील है। इंडिया जो है, जो उन्होंने सस्टेनेबल गोल्स को अचीव करने का प्रॉमिस किया है उसकी तरफ अग्रसर है लगातार। ऑलराइट, और इसी के तहत ये बात रखी गई कि इंस्टॉलेशन किया जाएगा सिर्फ 400-450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का। ऑलराइट, सो ये अपने आप में बड़ी बात है 2030 तक। एंड जो इसके अलावा इसमें बात इन्होंने कही है पीयूष गोयल जी ने, वो ये कहा कि भाई जो ग्लोबल इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, उनका भी जो है इंकरेज करता है इंडिया, उनके साथ भारत खड़ा हुआ है। लाइक
इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे जो इनिशिएटिव्स हैं, ये डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित इनिशिएटिव्स जो ग्लोबली लिए जा रहे हैं, उनका समर्थन भारत करता है। चलिए अगला सवाल है आपका, द सिप्री ईयरबुक सीन रिसेंटली न्यूज इज एसोसिएटेड विद। ऑप्शन है इंडेंजर्ड स्पीसीज, बी क्लाइमेट चेंज, सी नेचुरल रिसोर्सेज, डी स्टेटस ऑफ आर्मामेंट्स एंड वेपन्स। प्लीज आंसर स्टूडेंट, क्या सही जवाब होगा आपका? हाँ जी, प्लीज आंसर। इट्स डी। ठीक है, स्टेटस ऑफ आर्मामेंट्स एंड वेपन्स। सिपरी स्टैंड्स फॉर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि ईयरली अपनी रिपोर्ट देता है पर्टेनिंग टू द आर्मामेंट्स, डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी का क्या स्टेटस अभी है, उसके बारे में ये जानकारी देता है अपनी ईयरली रिपोर्ट। तो इसने अपनी ईयरली रिपोर्ट में कुछ बड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन दी है, जिसमें इसने कहा जो 9 आपके न्यूक्लियर पावर नेशंस हैं, ठीक है, यूएस जो P5 हैं आपके यूएनएससी के जो मेंबर हैं, वो सभी यूएसए, यूके, रशिया, चाइना एंड फ्रांस, ये 5। इसके अलावा भारत है, पाकिस्तान है, नॉर्थ कोरिया है एंड इजराइल है। तो ये जो 9 देश हैं दुनिया के, इनका जो कंप्लीट न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो है 13,080। 13,080 इनके न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, और इसमें अकेले रशिया और यूएसए के जो है 90% इसमें वॉरहेड्स हैं। तो आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ज्यादा वॉरहेड्स आपके सिर्फ रशिया और यूएसए के पास ही हैं। भारत के पास जो पोसेस्ड भारत करता है वो है 156, 156 न्यूक्लियर वॉरहेड्स को पोसेस करता है। ऑलराइट, ये इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है। अब बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का, इसका मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है वर्ल्ड पीस को मेंटेन रखना, और इन बातों का ध्यान रखना कि इस प्रकार की वेपनरी जो है वो एक लिमिट से ज्यादा तो नहीं बढ़ रही। ऑलराइट, साथ ही साथ डिसआर्मामेंट या इंटरनेशनल सिक्योरिटी से संबंधित कोई इशू होता है, उसको पूरी दुनिया के सामने लेके आना, ये भी इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, अ जीआई टैग प्रोडक्ट जर्दालू मैंगोज इज रजिस्टर्ड इन। ये न्यूज में पहले भी डिस्कस कर चुका हूं आपसे। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी बिहार, डी झारखंड। हाँ जी स्टूडेंट, क्या सही उत्तर होगा? ऑप्शन सी है सही जवाब, बिहार। ठीक है, जर्दालू मैंगोज जो है बिहार से संबंधित हैं, जीआई टैग सर्टिफाइड ये मैंगोज हैं। तो खबरों में क्यों रहा उस पर बात करते हैं। सो रिसेंटली पहला कॉमर्शियल असाइनमेंट जो है जर्दालू मैंगोज का भागलपुर बिहार से भेजा गया है यूके में। ऑलराइट, अब स्पेशलिटी क्या है इस मैंगो की, उस पर बात करते हैं। इट इज कंसीडर कि ये फाइबर रिच मैंगोज हैं और हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। साथ ही साथ डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी कोई हार्मफुल इनका प्रभाव नहीं पड़ता है, और डाइजेशन सिस्टम के लिए भी ये बहुत अच्छे माने जाते हैं। इसीलिए यूके ने इन स्पेशली मैंगोज को एक्सपोर्ट करने की बात काफी समय से कर रहा था। अब हम बात करेंगे जीआई टैग के कंटेक्स्ट में। जीआई टैग क्या होता है पहले भी मैं बात कर चुका हूं, सिंपल लैंग्वेज में 2 लाइन में आपने याद रखना है। जीआई टैग इंडिकेट या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऐसे प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो किसी पर्टिकुलर रीजन की स्पेशलिटी है, या किसी पर्टिकुलर रीजन से ओरिजिनेट होते हैं, या किसी पर्टिकुलर रीजन में मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। ठीक है, नेचुरली ओरिजिनेट होते हैं या मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। ऑलराइट, सो दैट फेड प्रोडक्ट जो मार्केट्स में बिक रहे हैं उन पर नकेल कसी जा सके। जैसे मान के चलिए, अब पश्मीना शॉल आप मार्केट से खरीदते हैं, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये इसकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल सही है? अगर वो जीआई सर्टिफाइड प्रोडक्ट होगा तो आपको इतना पता है कि भाई ये ओरिजिनल पश्मीना शॉल है। अदरवाइज वो मार्केट में उस प्रकार की 10 फेक प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। सो ये बड़ा जरूरी है जीआई टैग इंडिकेटर। अगला सवाल है, हु हैज बीन रिसेंटली कन्फेडेड विद द रीजनल अवार्ड एज एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन फ्रॉम एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन इन मिल्क प्रोडक्शन। ऑप्शन ए बीएस कुमार, ऑप्शन बी आर एस सोधी, सी राकेश अस्थाना, डी रवनीत सिंह।
क्या सही जवाब है स्टूडेंट? कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। सो बी इज द राइट आंसर बेसिकली आर एस सोडी। आर एस सोडी का नाम रिसेंटली आया, ये है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। अमूल जो है उसके ये मैनेजिंग डायरेक्टर है। ऑलराइट, तो इन्हें एपीओ ने एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो कि एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये अवार्ड जो दिया गया है एशियन पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन अवार्ड, ये भी एक रीजनल अवार्ड है। अब ये जो अवार्ड है ये 5 साल में एक बार दिया जाता है, ठीक है। और स्पेशली इसका जो प्राइमरी गोल है या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है सस्टेनेबल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन। ऑलराइट, तो इसमें बहुत से साउथ ईस्ट नेशंस और जो साउथ एशियन नेशंस हैं सभी इसके पार्टिसिपेंट मेंबर्स हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1961 में हुई थी और तब से ही अब ये काम कर रही है। तो 5 साल में एक बार ही दफा अवार्ड दिया जाता है और 5 रीजनल मेंबर्स को इसमें नॉमिनेट किया जाता है। 5 रीजनल मेंबर्स को ही दिया जाता है ये अवार्ड 5 साल में एक बार। ऑलराइट, तो भारत से इस बार आर एस सोडी जी को ये अवार्ड मिला है क्योंकि अमूल जो है एक ब्रांड है, पूरे दुनिया में अब ये फेमस हो चुका है, स्पेशली साउथ एशियन रीजन में। इट रिप्रेजेंट अराउंड 3 ये प्राइमरी रीजन क्या है ये अवार्ड मिलने का आर एस सोडी जी को? इसका कारण है बिकॉज ही इज रिप्रेजेंटिंग अराउंड 3.6 मिलियन फार्मर्स, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है और इन्हीं सभी के बिहाफ में ये अवार्ड इन्होंने रिसीव किया है। चलिए नेक्स्ट है आपका हु हैज बीन द विनर ऑफ 2021 नेचुरल टीटीएल फोटोग्राफी अवार्ड। टीटीएल फोटोग्राफी अवार्ड, ऑप्शन ए थॉमस विजयन, बी सुधी शिवारम, सी जयंत शर्मा, डी ऐश्वर्या श्रीधर। प्लीज आंसर स्टूडेंट, क्या सही उत्तर होगा इस प्रश्न का? What shall be the right answer? Please write down in comment box. हाँ जी, सो ऑप्शन ए जो है आपका थॉमस विजयन। थॉमस विजयन जो है एक फोटोग्राफर है, इनका संबंध केरला से है। नाउ ही इज रिजाइडिंग इन कनाडा और वहीं पर इनको ये अवार्ड मिला है। इन्हें ये अवार्ड दिया गया है ब्यूटीफुल पिक्चर के लिए जिसका नाम है आपका द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन, ठीक है। बहुत ही सुंदर पिक्चर है ये, ऑरिंगटन की ये पिक्चर है, मैं पिक्चर भी आपको दिखाता हूं। इस पिक्चर के लिए उन्हें अवार्ड दिया गया है, अराउंड 1.5 लाख रुपया से इन्हें इसके तहत दिया गया है। लेकिन अमाउंट वेदर अमाउंट इज नॉट दैट बिग, बट यस अवार्ड जो है वो मायने रखता है। तो बहुत सुंदर पिक्चर उन्हें खींची है। चलिए, ये जो अवार्ड है ये स्पेशली फोटोग्राफी की फील्ड में दिया जाता है। ऑलराइट, तो चलिए आज का सेशन हम यहां पे खत्म करेंगे। आई होप कि कुछ नई चीजें आपको पता चली हो, कुछ नया जो डाउट्स हैं आपको समझने में मदद मिली। नेक्स्ट अब हम थोड़ा अपने कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। हमारा पहला कोर्स जो है मेंस ओरिएंटेड है। इट इज फॉर दोज स्टूडेंट्स दोज आर कंफ्यूज दैट हाउ टू प्रिपेयर फॉर मेंस, whether they are prepared well in prelims but still confused in which way go and how to prepare, how to achieve their targets, how to make their dreams come true. All right, तो यहां पर हमारा ये सुटेबल कोर्स है। इट इंक्लूड्स 140 लेक्चर फ्रॉम GS 1 to 3। नोट्स आपके 1600 प्लस पेजेस के हैं। मॉक इंटरव्यूज तक की प्रिपरेशन हम इस कोर्स में कराएंगे एंड इट जस्ट कोर्स 8500 रुपीज। हमारा जो अगला कोर्स है ये 21 जून से हमारा बैच शुरू हो रहा है, सो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। इट इंक्लूड्स 200 प्लस GS लेक्चर्स। नोट्स जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं तकरीबन 3000 से ज्यादा इसमें पेजेस इंक्लूड रहेंगे। डाउट सेशंस वीकली लाइव रहेंगे आपके लिए। 75 लेक्चर्स आपके सी सेट के हैं। टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूड है आपके प्रीलिम्स और मेंस की। साथ ही साथ आपके इंटरव्यूज तक की जो प्रिपरेशन है वो इसी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स के अंदर कराई जाएगी। ऑलराइट, सो अवेल द अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट, ज्यादा से ज्यादा आप परचेज करें इस कोर्स को सो दैट आप फायदा उठा सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें। इस कोर्स की कीमत मात्र 22,500 रुपए। ऑलराइट, साथ ही साथ एक और रिक्वेस्ट है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ें ताकि रीसेंट जो भी अपडेट्स हैं उनकी जानकारी आपको समय पे मिल सके। चलिए यहीं पर हम आज का सेशन खत्म करेंगे स्टूडेंट्स।
थैंक यू वेरी मच।